राहु ये एक इस तरह की ऊर्जा कह लीजिए, ऐसा ग्रह कह लीजिए, जिसकी जब भी दशा अंतरदशा आती है तो जीवन में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव लेके आती है। चलते चलते राहु जब भी आपके बर्थ चार्ट में किसी स्पेशल एंगल पे आ जाते हैं ना, ये भी जीवन में काफी सारे बदलाव लेके आते हैं। बदलाव ये एक इस तरह का शब्द है जिसके हर इंसान के मायने अलग अलग हैं। जो तो इंसान बदलाव के साथ अडेप्ट कर लेता है वो तो सुखी कहलाता है, वो कहता है दिन फिर गए। लेकिन जो बदलाव को रेजिस्ट करता है, बदलाव उसको कहीं का नहीं छोड़ते, वो कहता है क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये सारी चीज़ों के पीछे राहु की एनर्जी मुख्यतः जिम्मेदार होती है। राहु को अगर आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में समझ लिया जाए तो इस राहु से आप हमेशा ही फायदा उठा सकते हो। फिर चाहे आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही हो, जो 3 साल से, पौने 3 साल से लेके 6 महीने तक भी होती है, डिपेंड करता है किस ग्रह के अंडर चल रही है। राहु की महादशा भी चल रही हो जो 18 साल तक चलती है, या फिर राहु का जो गोचर होता है, यानी आपके लग्न से राहु किस एंगल पे चल रहे हैं, वो फेज भी कम से कम 18 महीने का यानी 1.5 साल का तो होता है। समय कैसा भी हो राहु का, अगर आपको राहु का ये राज जो अभी बताने जा रहा हूं ये समझ आ गया ना, तो फिर क्या कहने। ये राहु जो हैं ये आपके जीवन में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं पॉजिटिव वे में। किस तरह से, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, राहु के बारे में जो चर्चाएं ऑलरेडी हमारे ही चैनल पे या कई अन्य ऑनलाइन चैनल्स पे हो चुकी हैं, उनमें मुख्य पॉइंट क्या होते हैं। राहु को एक ऊर्जा ऐसी बोला गया है कि जो अचानक से फल देती है। राहु को ऐसी ऊर्जा बोला गया है जो इंसान का बुरा कर देती है, इंसान को कपटी बनाती है, षड्यंत्रकारी बनाती है, या इंसान के जीवन में जितने भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये राहु की वजह से आते हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, राहु की अच्छी चीज़ों के बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है कि जब राहु आया तो उस इंसान के जीवन में किस तरह से अच्छे परिवर्तन आए। अब कईयों के तो अपने आप आ गए, यानी जाने अनजाने में उस इंसान ने राहु के साथ अडेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप जानबूझ के राहु के साथ अडेप्ट करें तो उसके लिए राहु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब राहु, इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो RAHU, ये राहु के 4 वर्ड हैं। अब ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है। आज की डेट में राहु को समझना है तो मैंने आपको बोला ना, एक मॉडर्न अप्रोच रखनी होगी। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि हम आज की डेट में, भाषा भी तो हमारी इंग्लिश है ना, हिंदी और इंग्लिश कहाँ पे वर्ड जो है मिक्स हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो आप राहु को समझने के लिए जो मैं अभी आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिए, कैसे भी करिए। एक बार आपने इनको समझ लिया और फिर उस तरीके से अपने जीवन में अपना लिया तो फिर देखिएगा कि ये राहु जो हैं ये आपके जीवन में क्या कमाल करते हैं। अंग्रेजी में राहु के क्या वर्ड है, RAHU। अब ये जो R वर्ड है, R वर्ड में अब आप एक ना सिनेरियो लेके चलिए कि कोई एक इंसान जो है कैसे राहु को खराब कर लेता है और दूसरा इंसान उसी राहु को किस तरह से सही कर लेता है। जिसके तो राहु खराब हैं उसके लिए राहु के R वर्ड का मतलब है रहस्य, सीक्रेट्स, यानी कि हर चीज उसके लिए रहस्य रहेगी। खराब राहु वाले के साथ नौकरी क्यों चली गई, ये उसके लिए रहस्य बना रहेगा। सामने वाले ने उसको चीट क्यों कर दिया, ये भी उसके लिए रहस्य बन जाएगा। एकदम से वो लोगों को अच्छा लगना बंद क्यों हो गया, ये भी उसके लिए रहस्य ही रहेगा। यानी जिसका राहु खराब है, हर चीज उसके लिए एक मिस्ट्री, एक रहस्य बन जाती है। लेकिन ठीक उसी समय पे इसी R के दूसरे मायने भी हैं। किसी भी इंसान के जीवन में जब राहु अच्छे होंगे तो यही राहु उसके लिए ये R रहस्य नहीं बनेगा, राह बनाएगा। जी हां, रास्ते बनाएगा। अब R का मतलब रहस्य से राह या रास्ते लग जाएगा। अब ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे कि कोई भी चीज आपके लिए मिस्ट्री तब होती है जब आपके पास चीजों की नॉलेज नहीं होती है। आपकी राहु की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है ना, या गोचर में किसी ने आपको कह दिया है कि आपके राहु खराब चल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, कोई चीज कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। यानी आपको नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेनी है। आपके पास जो भी प्रोफाइल है, आप अपने जीवन में बृहस्पति का एलिमेंट ऐड करिए। बृहस्पति का एलिमेंट ऐड होता है नई चीजें सीखने से। बृहस्पति का एलिमेंट होता है जो पुरानी सीखी हुई चीजें आप भूल गए थे उनको अपने जीवन में दोबारा ऐड करने से। यानी या तो अपनी जो नॉलेज है
उसको पुनर्जीवित करिए, रिजुविनेट करिए, या फिर कुछ और नया सीखने की तरफ जाइए। झिझकिए मत कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, कुछ ना कुछ नया। आप दुकानदार हैं तो भी अपने फील्ड में कुछ नया सीख सकते हैं, नौकरी में है तो कोई सर्टिफिकेशन डिप्लोमा करके अपने आप में जुपिटर को ऐड कर सकते हैं। जुपिटर केवल सोने का छल्ला पहन लेने से एक्टिवेट नहीं होते। सोने का छल्ला पहनना केवल आपके अंदर जुपिटर के एलिमेंट को मैग्नेटाइज करता है कि अब आप कुछ नया सीख सकते हैं। आप सोने का छल्ला या पुखराज पहने रखिए, नया कुछ मत सीखिए। यह सोने का छल्ला पुखराज असर नहीं करने वाला है, मेरी बात का यकीन मानिए। तो आपने राहु के आर को रहस्य रखना है कि रास्ता बनाना है, वो आपके जुपिटर ऐड होने की पोटेंसी पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा, जितना बढ़िया सीख लेंगे, उतना ही ये जो राहु हैं आपके जीवन में रास्ते बनाते चले जाएंगे। अब जुपिटर जो है, कई बार आपको नहीं पता होता है कि भाई क्या सीखूं, क्या चाहिए, मुझे नहीं पता है। उस केस में आपको जुपिटर के उपाय करने हैं। यहां पे जुपिटर के उपाय क्या होते हैं? आप धर्म स्थान पे जाइए, मंदिर जाइए, वहां पे बैठिए। रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, मंत्रोच्चारण करने की जरूरत नहीं है। वहां की ऊर्जा अपने साथ लेके आइए। वहां की ऊर्जा बहुत जबरदस्त ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि वो साक्षात बृहस्पति होते हैं। आपके जो भी गुरुजन हैं जिनको आप भूल चुके हैं, उनके चरणों में जाइए, बैठिए, गुरु ज्ञान लीजिए। उसके बाद आपका जो अंतर्मन है ना, बड़ा स्मार्ट है, उसके वो कपाट खुल जाते हैं कि आपको क्या सीखना चाहिए। और जब वो सीखते हैं ना, रहस्य राह में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, रहस्य जो है ये रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। बड़ा मजा आता है जब ऐसा होता है, क्योंकि ये जो रास्ते होते हैं ना, ये रास्ते जो हैं ये बहुत ज्यादा जबरदस्त आपको लाइफ के नए ऑर्बिट की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अब राहु वर्ड में दूसरा आता है ए। अब ए जो है, जिनके राहु खराब चल रहे हैं, तो इस ए को आप लेके चलिए कि इंसान अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। इस ए को अदृश्य मान के चलिए, यानी वो इंसान ना अपॉर्चुनिटीज को दिखता है, ना लोगों को दिखता है। सपोज करिए कि राहु के फेज में किसी की नौकरी चली गई। अब वो नई नौकरी लेने के लिए कहीं भी अप्लाई कर रहा है, वो लोगों को दिख ही नहीं रहा है, कोई उसको हायर ही नहीं कर रहा है। वो मानो उसका वजूद ही खत्म हो गया, घर वाले उसकी इज्जत करनी बंद हो गए हैं, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेजेंस ही नहीं है, अपने आप को बिल्कुल मिस्टर इंडिया पा रहा है, वो अदृश्य बन रहा है। ये होता है राहु खराब होने की निशानी। ऐसा अदृश्य इंसान जिसकी ना समाज में कोई इज्जत होती है, किसी गेट टुगेदर में भी उसकी कोई पूछ परख नहीं होती है, वर्क प्लेस पे भी वो बैठता है तो वर्क प्लेस पे उसका वजूद, उसकी एग्जिस्टेंस ऐसे होती है कि मानो वो है ही नहीं। गृहस्थी में, परिवार में भी उसकी जगह पे उससे छोटी उम्र या कम जिम्मेदारी वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा होता है खराब राहु में, राहु के ए का प्रभाव। लेकिन वहीं इस ए का जो अच्छा प्रभाव होता है वो होता है ए से आप अवसर लगा के चलिए। यानी जिनके राहु थोड़े से भी अच्छे हो जाते हैं ना, जिन्होंने अब राहु में आर में बृहस्पति को ऐड कर लिया था, अब उनके पास अवसर क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। राहु के ए को आपदा मान के चलिए और अच्छे ए को अवसर मान के चलिए। यह होता है राहु को अच्छा करने का नतीजा। अब जिसके राहु में आपदा आ गई, वो उस आपदा को अवसर में कन्वर्ट कैसे कर सकता है? उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है चंद्रमा की सहायता लेना। चंद्रमा की सहायता क्यों लेनी चाहिए राहु में, आज के वीडियो में ये भी अब आपको पता चलने जा रहा है। राहु और केतु प्लैनेट्स हैं, यानी हमने इनको बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स का दर्जा तो दिया हुआ है, लेकिन आकाश में ये बिंदु हैं, ये फिजिकल बॉडीज नहीं हैं। चंद्रमा का जो ऑर्बिट है ना, उसके दो पर्टिकुलर बिंदुओं को राहु और केतु बोला गया है। यानी राहु और केतु का जो एग्जिस्टेंस है, ये सूर्य और चंद्रमा के आपसी प्रभाव की वजह से है। यानी जहां जहां पे राहु और केतु की बात आएगी, चंद्रमा की बात तो होगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका थॉट प्रोसेस है। राहु और केतु क्या है? थॉट प्रोसेस में जो भी दिक्कतें आती हैं वही तो राहु और केतु करवाते हैं, वहीं से तो ये नुकसान देते हैं। तो राहु को सही करना है तो चंद्रमा को सही करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि जब से राहु की दशा शुरू हुई है कुछ भी सही नहीं जा रहा है ना, तो चंद्रमा को अपने शरीर पे धारण करिए। चांदी का कड़ा पहन लीजिए, चांदी का छल्ला पहन लीजिए, चांदी की चेन पहन लीजिए, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा पॉकेट में रख लीजिए, कुछ भी करिए, चंद्रमा को सही करिए। अपने माता जी के हाथ से चावल लेके सफेद कपड़े में बांध के धन स्थान पे रखिए। राहु कभी भी पैसे के मामले में बुरे प्रभाव नहीं देगा। अब आपके ऊपर आपदा आ गई, भगवान ना करे, राहु की वजह से आई, उस केस में भी चंद्रमा की सहायता, माता जी के हाथ से आप चावल लीजिए, उसमें चांदी का टुकड़ा डालिए सफेद रुमाल में, और इस उपाय को करिए पुष्य नक्षत्र वाले दिन। जबरदस्त दिन आपके लिए राहु की किसी भी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। करके देखिएगा, इसके तुरंत रिजल्ट आते हैं, चुटकियों में रिजल्ट आते हैं।
आपदा से अवसर बनना, वही आपदा अब आपके लिए अवसर बनेगी। अब आप जब कुछ समय बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो फील करोगे कि हाँ भाई, अब ये जो आपदा अगर ना आती तो आज आप जिन ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हो जीवन में कभी कर ही ना पाते। ये करवाते हैं राहु। बस आपको जरूरत है उस समय में पेशेंस लूज नहीं करना है, अपना जो भी कूल टेम्परामेंट है उसको लूज नहीं करना। वो भी तो चंद्रमा ही होता है, तो चंद्रमा सही करेंगे ना तो आप किसी भी आपदा में कंटेंटेड रहेंगे, किसी भी आपदा में आप अपना आपा नहीं खोएंगे, और फिर यही आपदा जो है आपके लिए अवसर बन जाएगी। यही जो अदृश्यता है ना आपके लिए अब अवसर बन के आपके हाथ में आ जाएगी। अब भी राहु में आर और ए हुए हैं, अब एच की बात करते हैं। एच जो है आप बताइए, गेस करिए एच क्या हो सकता है। राहु जब खराब करता है तो एच क्या होता है। राहु जब खराब करता है ना, तो मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया और उसको जब हिंदी के वर्ड में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो ये एच जो है ये मुझे हताशा के रूप में दिखा। यानी जिनके राहु खराब कर देते हैं ना, ये लोग हताश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, कटे कटे से रहते हैं। ऐसे लोगों के मन में उमंग नहीं रहती है, ऐसे लोगों के मन में कभी भी जीवन में बाउंस बैक करने की इच्छा नहीं रहती है। ये होता है खराब राहु का एच। अब इस एच को सही कैसे करना है, और जिनके राहु अच्छे होते हैं ना, तो उनके लिए जो एच है ना, ये हवाओं का रूप ले लेते हैं। वो हवाएं जो हमेशा उनकी पतंग को आकाश में बुलंदी पे रखती हैं, वो हवाएं जो उस इंसान के जीवन में एक जबरदस्त बदलाव, एक जबरदस्त उठान लेके आती हैं। अब ये जो हताशा है, इसको हवाओं में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो राहु की दशा जब भी चल रही हो, राहु जब भी आपको लगता है, अब राहु के सिम्टम क्या होते हैं, आपको सोचता ही कुछ नहीं है, अदृश्यता, जैसा मैंने आपको बताया था। तो उस केस में ना एक सबसे मुश्किल उपाय आपको दे रहा हूं, मेडिटेशन करनी शुरू करिए, ध्यान लगाना शुरू करिए। ये सबसे मुश्किल और सबसे बोरिंग रेमेडी है। मुश्किल इसलिए कि मन एक जगह पे फोकस होकर नहीं बैठ पाता, कम से कम 15-20 मिनट के लिए रोज तो बिल्कुल नहीं। अगर आप कर पाते हैं तो आप सिकंदर हैं, आप विजेता हैं, फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको दिन में 24 घंटे में से 15-1 मिनट जो है ना, ब्लैंक ट्रांस में चाहे ओम का उच्चारण करते रहिए, सिर्फ सांस को अंदर बाहर जाता हुआ देखिए, मन को एक जगह पे स्थिर रखिए। फिर देखिएगा कि ये राहु जो हैं ये आपके जीवन में परिवर्तन किस तरह का लेके आते हैं। यानी अगर अब आप ध्यान लगाने में सफल हो गए, कम से कम 100 दिन का तो एक्सपेरिमेंट लेके चलिएगा, इससे कम नहीं चलेगा। 100 दिन तक आपने लगातार ध्यान लगा लिया ना, ये जो हताशा है ना, ये अब उन हवाओं में बदलेगी। वो हवा जो आपकी जिंदगी की, आपकी तरक्की की पतंग को ऊंचाइयों तक लेके जाने वाली है। अब यहीं पे बारी आती है राहु के यू की, RAH और यू। खराब राहु वालों के लिए ये जो यू है ना, ये बनेंगे, गेस करिए क्या बनेंगे, ये बनेंगे उलझन। और अच्छे राहु वालों के लिए ये जो यू है ये बनेगा उन्नति। ये मैंने उन लोगों को देख के आपके लिए इस राहु को डीकोड किया है। अब इसके लिटरल सेंस में मतलब जो है ना, इनको आप समझने की कोशिश करिए कि मैं आपके लिए कौन से बिंदु कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो राहु में यू जो है ना, खराब राहु वाले उलझन का शिकार रहेंगे। ये करूं ये ना करूं, ये कर लिया तो क्या होगा, डर का शिकार रहेंगे। यानी कई खराब राहु वाले क्या है, नौकरी छोड़ के बिजनेस में नहीं आना चाहते, वो एक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि अगर मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस में आ गया तो जो EMI चल रही है उनका क्या होगा, अगर मैंने ये करके कर दिया बिजनेस ना चला तो वापस नौकरी भी नहीं मिलेगी। या कई उलझन वाले लोग हैं जो एक रिश्ते से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, वो रिश्ता जो उनको लगातार खाया जा रहा है, यानी रिस्क नहीं ले पाते, उलझन का शिकार रहते हैं। और वही जो उलझन है उम्र में साल जोड़ती जाती है, जिंदगी को बर्बाद करती जाती है। फिर कहते हैं राहु ने हमें बर्बाद कर दिया। भाई बर्बाद राहु ने आपको आपकी सोच को खराब करके किया था। सोच को सही करेंगे। राहु क्या है, राहु आपकी सोच ही है। विक्रम और बेताल बचपन में आपने देखा था, याद है ना, तो उसमें क्या था, बेताल था जो विक्रम के कंधे पे चढ़ के बैठा हुआ था और लगातार अपनी बातों में विक्रम को उलझा रहा था। बस वो राहु है, वो राहु है। वो भी भूत था, राहु भी भूत ही है। वो भूत जो दिखता नहीं है लेकिन लगातार आपके दिमाग को भ्रमित रखता है। तो खराब राहु वाले जो हैं ये रहते हैं उलझन का शिकार, और जो अच्छे राहु वाले हैं वो इस युग को उन्नति में, प्रोग्रेस में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु क्रिएटिविटी है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का नाम है। राहु जब आपका चल रहा हो ना, जगह चेंज करिए। एक ही जगह पे, जिस जगह पे आप बैठे रहते हैं ना, उस जगह को चेंज करिए। मैं तो कहूँगा आजकल वो स्टेकेशन वर्ड जो बहुत अच्छा चला हुआ है कि एक ही शहर में रहते हुए होटल को हायर करना और अपना एक वीकेंड वहाँ पे गुजारना, इसको अपनी रूटीन का पार्ट बनाइए। यानी कि बीच बीच में रैंडमली किसी और जगह पे जाके रहिए, वहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग करिए।
ये लगातार मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना होगा। अगर राहु की क्रिएटिविटी लेके इस युग को उलझन से उन्नति में बदलना है ना, तो फिर आपको क्या करना है, एक तो थोड़ा थोड़ा बीच में वॉलंटरीली चेंज ऑफ प्लेस करना है। नई जगह की जो ऊर्जा है ना, उससे जुड़ेंगे ना, तो ये राहु आपको क्रिएटिव बनाएंगे और आपकी उलझन को आपकी प्रोग्रेस में यानी उन्नति में कन्वर्ट करेंगे। राहु के आपको सारे इलाज क्यों चंद्रमा और मंगल के द्वारा दिए जाते हैं। चंद्रमा मैंने बता दिया कि चंद्रमा के ऑर्बिट में राहु का बिंदु है, इसलिए चंद्रमा थॉट प्रोसेस, राहु थॉट प्रोसेस का खराब होना। चंद्रमा सही होंगे तो राहु कभी भी आपके जीवन को बिगड़ने नहीं देंगे। अब राहु को सही करने का दूसरा तरीका होता है मंगल को सही करना। मंगल क्या है? मंगल वो पुश हैं, वो एनर्जी हैं, वो वाली ऊर्जा है जो राहु द्वारा दी गई किसी भी खराबी को बड़े अच्छे से काउंटर करती हैं। तभी कहते हैं राहु खराब है ना, तो राहु खराब है तो राहु है एक किस्म का पागल हाथी और मंगल है उसका महावत। तो मंगल सही करेंगे तो आप समझ लीजिए कि राहु का ड्राइवर आ गया, उस गाड़ी को, जो गाड़ी या जो घोड़ा बेलगाम होकर दौड़ रहा था ना, उसको कंट्रोल करने वाला जो सवार है ना, वो मंगल है। खराब राहु है तो मन से जरा हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा क्या है? मेरा वीडियो देखिएगा हनुमान चालीसा वाला, एक बहुत डिटेल में विस्तार में मैंने उसमें बताया हुआ है कि हनुमान चालीसा क्या है। भगवान हनुमान को उनकी खोई हुई ताकतों को याद करवाने का एक मंत्र, जिसमें हनुमान जी को लगातार कहा गया है कि प्रभु आपने ये किया, मेरी बार क्या है, हमारा भी भला करो। तो दरअसल अगर हम एक और अहम ब्रह्मास्मि को भी माने तो हमारे अंदर भगवान बसते हैं। हनुमान जी का भी एक अंश, एक हमारे अंदर उनकी ऊर्जा का विद्यमान है। जब हम अपनी ताकतों को भूल के बैठे होते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को भूल के बैठे होते हैं ना, तो फिर हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी की कृपा के द्वारा हमारी भी भूली हुई कैपेबिलिटीज को, हमारे अंतर्मन को याद करवाता है। फिर जीवन में चमत्कार होने, घटित होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये जो राहु है ना, ये राह भी दिखाएगा, ये अवसर भी दिलवाएगा, आपकी हवाओं को ऊंचाई पे भी लेके जाएगा और आपको उन्नति भी दिलाएगा। फिर ये जो RAHU है ना, ये ना रहस्य बनेगा, ना आपको अदृश्य करवाएगा, ना आपको हताश करवाएगा और ना ही आपको उलझन में डालेगा। फिर ये जो राहु है, ये आपको लगातार ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा, सुपर सक्सेसफुल बनाएगा। आपकी पिछली 4 पीढ़ियों में कोई इंसान उतनी तरक्की नहीं की होगी जितनी इस राहु में आप कर पाएंगे। जरूरत है राहु के खेल को समझने की। खेल को समझाने के लिए मैंने राहु को अपनी तरह से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी केस स्टडी से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसको दोबारा देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, इनमें से कौन सी चीज राहु के फेस में आपके जीवन पे अप्लाई हो रही है, और अगर हो रही है ना, तो उसको सही कैसे करना है अब आप पे निर्भर करता है। ये चॉइस अब आपकी है कि आप राहु के खराब वाले पार्ट को चूज कर रहे हैं या राहु के सही वाले पार्ट को चूज कर रहे हैं। सही वाले पार्ट को चूज करेंगे ना, तो फिर ये जो मुट्ठी है ना, ये आपके जीवन में बहुत सारी तरक्कियां, बहुत सारी गुड न्यूज और आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस भी देने वाली है। तो दोस्तों, बस इस जानकारी को अप्लाई करिए, इस जानकारी को उनसे शेयर भी करिए जिनको असल में इसकी जरूरत है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बहुत जल्द मिल रहे हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।